डियर स्टूडेंट्स, अब हर रात होगी सुहाग के साथ मैथ्स की बात। जी हां, मेरा नाम है सुहाग कारिया। मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं IIT JEE के लिए। मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सुहाग के नाम से है। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। क्लास 12th में फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने के बाद, डिफरेंशिएशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम का चैप्टर आता है। इसमें हमें टेंजेंट पढ़ना है, नॉर्मल पढ़ना है, मोनोटोनिसिटी पढ़ना है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और उसके पहले रोल्स थ्योरम। ये सब चीजें हैं कि डिफरेंशिएशन का यूज क्या है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए फायदेमंद रहेगी मेरी क्लासेस, क्योंकि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में हिंदी मीडियम का बैच अलग लेना पड़ता है, इंग्लिश मीडियम को अलग रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ऐसे शब्द होते हैं कि दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता। मगर इकलौती एक मैथमेटिक्स ऐसी है जिसमें भाषा हिंदी और इंग्लिश नहीं होती। ये तो प्रेम की भाषा होती है। प्रेम से पढ़ो, प्रेम से पढ़ाओ। तो सभी स्टूडेंट, आज आपको पता चलेगा कि एक्चुअल बेसिक्स कैसे पढ़ाए जाते हैं और हाईएस्ट लेवल IIT एडवांस के भी पार तक जाएंगे अपन। तो आपको एक्चुअली पता चलेगा कि मैथमेटिक्स कैसे पढ़ी जाती है और कैसे सीखी जाती है। आइए स्टार्टिंग करते हैं। पहला डिपार्टमेंट टेंजेंट। अच्छा, एक खास चीज, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, सभी चीजें नोट करते हुए चलिए। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो यह लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद इस फोन पर मेरे से बात करना। कोई डाउट होंगे तो YouTube पर लाइव आके डाउट क्लियर करूंगा। ओके? अच्छा, जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊं तो लाइव क्लासरूम में क्या होता है कि बच्चों को हम समय देते हैं, बच्चे सॉल्व करते हैं, फिर हम उनकी कॉपी देखते हैं। ये सब कुछ मैं YouTube पर लाइव क्लासेस में भी करता था। तो मुझे बच्चों ने बोला कि ऐसा मत करिए, हमको समय ईमानदारी से हम लेना चाहते हैं तो हम आपकी वीडियो पॉज कर देंगे और खुद 2 मिनट ट्राई करेंगे। नहीं बनेगा तो वीडियो आगे देखेंगे और बन गया तो आपसे मिला लेंगे। तो अब मैं वीडियो पहले बना रहा हूं बिना गैप के, यानी कि क्वेश्चन लिखा, सीधा सॉल्व किया। आपको ईमानदारी से, और ईमानदारी कौन सा बच्चा रखेगा? जिसको स्कूल एग्जाम में फुल मार्क्स लाना है, या वो बच्चा जिसको सचमुच IIT पहुंचना है। वो ईमानदारी ये रखेगा कि मैंने कोई क्वेश्चन लिखा, वो वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करेगा, अच्छे से कोशिश करेगा, और फिर नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन देखेगा, समझेगा, और बन गया तो कंपेयर करेगा। हो सकता है कि मैंने कोई अलग मेथड दिया हो या शॉर्ट ट्रिक के लिए तो मैं जाना जाता हूं। चलिए, फर्स्ट डिपार्टमेंट टेंजेंट्स। ध्यान से सुनिएगा। क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन में अपन ने पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point x1, y1 and having slope m। अब मेरी बात सुनिए। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम का बच्चा क्या बोलेगा? एक रेखा जो गुजरे इस बिंदु से और उसकी ढाल m हो। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले को भी हमारे साथ पढ़ने दो। चलिए, आइए ध्यान से देखिएगा। स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं, प्रवणता भी बोलते हैं। अब सुनिएगा, m ही तो क्या होता है? dy/dx। हाँ, तो किसी फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन किया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, पॉइंट को नाम दे दिया
दिया, मान लीजिए x1 y1। अब मेरी बात सुनो मेरे दोस्त, सुनो, यह कोई कर्व है, मान लीजिए ऐसा, y बराबर fx, और उसके ऊपर पॉइंट होना ही चाहिए, नहीं तो कंसेप्ट गलत हो जाएगा। तो इसे कहेंगे टेंजेंट। यस, टेंजेंट स्पर्श रेखा, टच करके जाए। मेरा एक प्रिय स्टूडेंट, उसका नाम स्पर्श मेहता, मैंने कहा भाई हमारी होने वाली बहू का नाम रेखा हो तो कितना अच्छा रहेगा, तुम स्पर्श और वो रेखा, टेंजेंट। यस, स्पर्श रेखा। अच्छा, मैं जो हिंदी शब्द यूज कर रहा हूं ना, उसको आप लिख लिया करो, भले तुम इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो तो इंग्लिश वर्ड लिखो। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप गूगल पे पता कर लेना, जिस बच्चे को ज्यादा भाषाएं सिखाई जाती है, ब्रेन में वोकेबलरी बड़ी इकट्ठी होती है और उसका ब्रेन का यूज ज्यादा होता है जबरदस्ती, और इस वजह से ब्रेन ताकतवर हो जाता है। तो जो बच्चे हिंदी भाषी राज्य में रहते हैं, उनकी नेशनल लैंग्वेज हिंदी और एक इंग्लिश, उनको दो आती है। मगर कोई और राज्य में रहता है तो एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा सीखता है, उसका ब्रेन ऑब्वियसली हिंदी भाषी राज्य के बच्चे से तेज हो जाता है। इसलिए आपको कोई एक भाषा के शब्द यदि मैं सिखा रहा हूं तो उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, आपको वोकेबलरी इकट्ठी करने के लिए सीख लेना चाहिए। आइए चलिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका फंक्शन y बराबर fx, इस पॉइंट पर उसने टच किया, इस पॉइंट का नाम अपन ने रखा p, और ये टच करके गई, उसका नाम टेंजेंट, स्पर्श रेखा की इक्वेशन। क्या सीखा था अपन ने? a line passing through the point x1 y1 and having slope m। इक्वेशन जरा बताइए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। 11th क्लास में भाई तुम ये पढ़कर आए हो, मेरे को प्रूफ करवाने की जरूरत नहीं, और इनकेस गलती से वीक रह गया हो तो चिंता मत करना, मेरे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट ढूंढना स्ट्रेट लाइन के नाम से, और बिंदास पढ़ाई शुरू कर देना, कोई चिंता नहीं है। अब मेरी बात सुनो प्यारे दोस्त, m की जगह क्या आएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx। कौन सा dy बाई dx? एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। यस, अब मेरी बात सुनो, ये तो हुई आपकी टेंजेंट, क्योंकि आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट पुट किया m t। अब आपसे पूछेंगे कि भाई साहब नॉर्मल बताइए, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, तो क्या करेंगे? आइए बड़े गौर से सुनिएगा, देखिएगा, बड़े गौर से ध्यान से देखिएगा। नॉर्मल मतलब ये वाली लाइन, इस लाइन का नाम नॉर्मल। तो नॉर्मल यानी कि अभिलंब हिंदी में बोलते हैं। तो y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। अब मैं ढेर सारी इक्वेशन के फार्मूले बना बना के आपको रटवाना नहीं चाहता, मैं कंसेप्चुअली आपको बताना चाहता हूं कि क्या चीज क्या होती है। पानी है, हाँ, कुछ और नहीं समझना। स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल का प्रोडक्ट -1 होता है, आप और हम ये भी जानते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। अरे यस मेरे दोस्त, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? -1 अपॉन dy बाई dx। अब तुम कहोगे कि भाई तुमने ये इतना सारा मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं है। ये मैंने टेंजेंट एक्सप्लेन किया और ये अपना नॉर्मल एक्सप्लेन होने जा रहा है। तो
तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हुआ माइनस 1 dy बाई dx, यानी कि माइनस dx अपॉन dy। तो मान लीजिए कि यहां से स्लोप की वैल्यू 5 आई, तो नॉर्मल के स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/5। तो एक डायलॉग याद रखना, पलटी खिला के साइन चेंज। क्या क्या क्या? पलटी खिला के साइन चेंज। हाँ यस, कितना आसान है। ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर स्लोप की वैल्यू हो जाएगी -1 dy बाई dx। ऐसा ही दिमाग में रखना। आपको कुछ टीचर कहेंगे कि -dx अपॉन dy लिखो, कि नहीं लिख रहे। भाई हमारी मर्जी, हम सुहाग से पढ़ते हैं तो हमारा नेचर भी सुहाग जैसा है। सुहाग कभी किसी की नहीं सुनता। मैं सभी सुहाग की बात कर रहा हूं, वो अपनी ही मर्जी चलाएंगे, तभी तो वो सुहाग है, नहीं तो वो क्या होते हैं। चिंता मत करिए। चलिए, ये अब आपको लिखना है। कैसे लिखना है? वीडियो पॉज करके, क्योंकि यही सब समय तो बचाना है। मैं इसको मिटा देता हूं और आगे बढ़ता हूं। तो एक बार मैं खिसक के साइड में खड़ा हो जाता हूं, जिससे कि आप पॉज का बटन दबा सकें। चलिए, अब इसको मिटा देते हैं और इसमें कुछ खास कंसेप्ट और समझते हैं। चलिए सुनिए भाई, यदि आपसे कोई कहे कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है। तो आपका ग्राफ शायद ऐसा होगा और पॉइंट यहां होगा। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? 0। यस मालिक, खास बात। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? अरे बोलो बाबा, इक्वेशन क्या होगी? एक्स एक्सिस की खुद की इक्वेशन क्या होती है दोस्त? y = 0। तो इसके पैरेलल किसी लाइन की इक्वेशन होगी y = कुछ कांस्टेंट। तो y बराबर क्या मेरे दोस्त? y1। इस पॉइंट का नाम x1 y1। अब मेरी बात सुनिए, ये थी आपकी टेंजेंट। अब आई नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप क्या इंफिनिटी, प्लस या माइनस का। मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि इक्वेशन, तो नॉर्मल की इक्वेशन बोलो बाबा, y एक्सिस की खुद की इक्वेशन क्या होती है? बोलो। अरे बोलो ना, x = 0। क्या होती है? x = 0। तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन x बराबर कुछ कांस्टेंट। तो भैया कांस्टेंट कौन? कांस्टेंट जो इस रिश्ते को निभाए, सुहाग। अरे भैया देखो, मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है, मैं अपने नाम से बहुत खुश हूं, तो मेरे तो सारे एग्जाम्पल मेरे नाम से कनेक्टेड ही होते हैं। आया प्लान समझ में? जब आपसे कहा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, या फिर आपसे कहा जाए कि फाइंड द इक्वेशन एट मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, मैक्सिमा मिनिमा को हिंदी में कहेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट। यस प्यारे बच्चे, इसको भी जल्दी से नोट डाउन करिए।
करिए ना। मैं साइड में हो जाता हूं, आप पॉज दबाएंगे, नोट डाउन करेंगे, इसको फिर मैं मिटाऊंगा। तो पॉज करने के लिए मैं साइड में हो रहा हूं। आइए, इसका नाम था केस 1, जिसमें अपन ने देखा कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 2, बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, बड़े गौर से ध्यान से देखिएगा। केस 2 में हम सीखने जा रहे हैं टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वह केस कैसा होगा? बोलो बोलो बोलो। ये है टेंजेंट, ये है एक्स एक्सिस। तो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गई नॉर्मल। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? प्लस माइनस इंफिनिटी। तो dy बाई dx टेंस टू इंफिनिटी होगा मेरे दोस्त। यस, अरे हां, ध्यान रखना, यानी कि स्लोप टेंस टू इंफिनिटी। और यहां पर नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा 0। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 0। तो नॉर्मल की इक्वेशन, अभिलंब की इक्वेशन होगी, एक्स एक्सिस की खुद की इक्वेशन ऐसे याद रखा करो। तो इस पॉइंट की क्या? y इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट। तो इस पॉइंट का नाम क्या है? x1 y1। तो y के सामने y1 होना चाहिए। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और टेंजेंट, टेंजेंट टेंजेंट बोलो दादा, y एक्सिस। तो y एक्सिस की खुद की इक्वेशन x बराबर 0। y एक्सिस की खुद की इक्वेशन मेरे दोस्त x बराबर 0। तो उसके पैरेलल किसी लाइन की इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, और वी कैन से इट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। इज बोलो बोलो बोलो, x इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट और x बराबर क्या मेरे दोस्त? x1। और तुम चाहो तो इसको उठवा के अपनी तरफ ले आओ। अरे ठीक है, यस मेरे दोस्त। ये अभी तक अपन ने 2 केस पढ़े, एक में टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक में पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसको भी आप नोट डाउन करिए। अभी मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूं, फिर अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे। और आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ना, जिससे तुम लोग बड़े टेंशन में रहते हो कि कम से कम वो कोई करवा दे, मैं वादा करता हूं आंखों आंखों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं। और उसके अलावा बहुत सारी जो रिफ्रेशर आप लोग यूज करते हैं, मैं नाम नहीं बोल रहा अभी, वो सभी कहीं से भी कैसा भी डाउट ढूंढ के लाना। और आईआईटी एडवांस के लिए जो कुछ चुनिंदा किताबें हैं, मैं उनका भी नाम नहीं बोल रहा हूं, मगर आप बोलोगे तो मैं उसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा विदाउट एनी चार्ज। आप उस किताब को सॉल्व कर लोगे, बात खत्म हो जाती है। आईआईटी में कोई नहीं रोक सकता आपको। स्कूल में तो यूं ही फुल मार्क्स आएंगे, यूं ही बिना कारण, ठीक है।
लिखिए इसको, मैं फिर से साइड में खिसकता हूं जिससे कि आप पॉज का बटन दबा सके और इसको नोट डाउन कर सके। सुनिए अब अगला केस, बड़े ध्यान से सुनिएगा प्यारे प्यारे दोस्त। टेंजेंट कट्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन बोथ एक्सेस AX ES। यस, प्लुरल फॉर्म है, ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुनो। टेंजेंट cuts equal intercepts on both axes AX ES, दोनों अक्षों पर स्पर्श रेखा समान अंतःखंड काटती है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं स्लोप क्या होगा? ऑप्शन 1 +1, ऑप्शन 2 -1, ऑप्शन 3 both A and B, ऑप्शन D इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन E मेरी औकात नहीं। ऐसे ही तो पढ़ेंगे, दिमाग में झटका लगेगा तो सेव होंगी चीजें, वो धीरे धीरे चिरकुट की तरह आए पढ़ाए चले गए। तुम्हारे दिमाग में सेव करवा दूंगा, कैसे मुझे आता है। यस, आपके दिमाग में चीजें स्टोर करवाने की टेक्निक मेरे पास है। हाँ चलिए बताइए, बस तुम सुकून से तो देखते रहो, सुनते रहो और लिखते रहो, बस आपका ध्यान पूरी तरह मुझ पे होना चाहिए। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन? हाँ हाँ हाँ, ओके, आइए आइए, चलिए देखिएगा, मैंने शब्द यूज किया है इक्वल इंटरसेप्ट्स, समान अंतःखंड, यानी कि +5 तो +5, -2 तो भैया -2 इंटरसेप्ट का खुद का साइन होता है। जी हां, और m बराबर -1, m बराबर -1। अरे यस प्यारे दोस्त, m बराबर +1, यहां पे स्लोप मान लीजिए कि +1 है और ये कट मान लो कि +3 है, तो ये कौन सा कट है? ये -3 है, ये गलत है, नॉट अलाउड। ये अलाउड है और ये अलाउड है, यानी कि भाई साहब भैया सुनिएगा, ये +2 ये -2, स्लोप प्लस का 1, नॉट अलाउड नॉट अलाउड नॉट अलाउड नॉट अलाउड। यानी आपसे केस 3 में जब कोई कहे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच कट्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सेस AX ES, बहुवचन है, दोनों अक्षों पर समान अंतःखंड
समान अंतःखंड तो भैया साइन शुड बी सेम। इसमें तो चिन्ह बदल गया मेरे भाई, ये नहीं चलेगा। तो इस समय स्लोप ऑफ टेंजेंट होना चाहिए dy बाई dx ओनली क्या, -1 ओनली, इसके अलावा कुछ नहीं। डन? अरे यस भाई साहब। तो मुद्दा टेंजेंट का है, नॉर्मल तो अपने आप तुम निकाल लोगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तुम चलो लगे हाथ बता दो, -1 अपॉन mt यानी कि +1। तो स्लोप पॉजिटिव और स्लोप ऑफ नॉर्मल पॉजिटिव एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट -1। मैं फिर से साइड में खिसक जाता हूं, आप नोट कर लीजिए जिससे कि मैं इसे मिटा सकूं। आपको मौका मिलता है पॉज करने के लिए, लिखिए। चलिए केस 4, ध्यान से सुनिएगा। फोर्थ केस क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट which equally incline to both the axes। उस स्पर्श रेखा का समीकरण बताइए जो दोनों अक्षों की तरफ समान झुकाव रखती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट which is equally inclined to both the axes। उस रेखा का समीकरण बताना है जो अमिताभ और जितेंद्र दोनों की तरफ बराबर झुकाव रखती है। चलिए भैया ऐसी मस्ती मजाक करते हुए ही पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मेरा नाम सुहाग है। अमिताभ की फिल्म का नाम सुहाग था शायद, उस पर मेरी मम्मी ने मेरा नाम सुहाग रख दिया। चलिए आइए 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 आइए, दोनों तरफ बराबर झुकाव रखती है। तो ये रहा 45 डिग्री, भाई साहब ये भी तो है 45 डिग्री। तो स्लोप +1 अलाउ हो गया टेंजेंट के लिए। और इस वाले मामले में यहां 45 है और यहां 45 है। अरे तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आ रहा है कि एंगल नीचे तो नेगेटिव होता है। वो एक अलग मुद्दा है कि एक्स एक्सिस के साथ किसी स्ट्रेट लाइन का एंगल -45 माना जाए, मगर मैं कहूं कि ये दो लाइन रखी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, दो लाइंस है, तो एंगल। अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, कुछ समझते हो आप? पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या कुछ समझते हो? बोलो ना, कुछ समझते हो? बताता हूं। सेम क्वांटिटी है, मगर एक व्यक्ति उसको पॉजिटिव लिखता है और एक व्यक्ति नेगेटिव लिखता है। लेट कंसीडर, आपने मुझे कुछ पढ़ाने के लिए फीस दी, कुछ अमाउंट दिया, मान लीजिए 10,000 दिया एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो आपके पापा की मम्मी की जेब में से निकला, मेरी जेब में आया। आपके पेरेंट उस 10,000 रुपए को, वही नोट, वही करेंसी, वही अमाउंट, उसको आपके पेरेंट्स क्या लिखेंगे?
अपने अकाउंट में, माइनस, माइनस मतलब दूर जा रहा है, और उसी पैसे को मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास आ रहा है। अरे यस, तो एक व्यक्ति पॉजिटिव लिख रहा है उसी चीज को, एक व्यक्ति नेगेटिव लिख रहा है उसी चीज को, भाई तू है कौन? तो उसने कहा मैं कुछ नहीं हूं। एक्चुअली डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो तुम नाप रहे हो ऐसा, तो 45। मैंने कहा मैं ऐसा नापूंगा, तो हाँ, तुम उसको एक्स एक्सिस क्यों मान रहे हो? मैं तो कह रहा हूं कि ये दो लाइन के बीच में एंगल क्या है, तो भाई साहब 45 है। और यदि तुम बहुत ज्यादा जिद करो तो मैं बोलूंगा कि एंगल का मॉड्यूलस ले लो। मैंने कहा दो एंगल के बीच में एब्सोल्यूट एंगल क्या है, दो लाइंस के बीच में एब्सोल्यूट एंगल क्या है, तो इसमें फिर फर्क ही नहीं पड़ता पॉजिटिव नेगेटिव का, एब्सोल्यूट बोल दिया तो मस्ट बी पॉजिटिव, मॉड्यूलस लगेगा। यस मेरे दोस्त, तो जब आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हिच इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस, वह स्पर्शरेखा का समीकरण जो दोनों अक्षों की तरफ बराबर झुकाव रखती है, तो हम dy by dx एक बार +1 लेकर सॉल्व करेंगे और एक बार -1 लेकर सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशंस आएंगी। एक्चुअली टेंजेंट की इक्वेशन नहीं पूछेंगे तुमसे, आपसे वो लोग कहेंगे कि कर्व की इक्वेशन में कुछ अननोन क्वांटिटी है वो दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको लाइन का स्लोप तो दे दिया, बातों बातों में दे दिया। चलिए इसको भी नोट करिए, मैं साइड में खिसक जाता हूं, आप लोग पॉज का बटन दबा दीजिएगा। चलिए मिटा दें इसको भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। सुनिए बड़े गौर से, ध्यान से सुनिएगा। केस 5 नहीं कहलाएगा क्योंकि अपन ने पहले पढ़ लिया, मगर केस 5 करके इंपॉर्टेंट करके पॉइंट लिख दीजिए। केस 5 करके इंपॉर्टेंट करके एक पॉइंट लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए कि dy by dx डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, क्योंकि इंफिनिटी हो जाएगा। उसके बावजूद उस पॉइंट पर टेंजेंट होगी या हो सकती है। dy by dx फेल्स टू एग्जिस्ट, उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा मगर टेंजेंट होगी। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, स्टार लगा के लिखिए। केस क्या कहलाएगा? 6, केस 6। केस 6, केस 6 करके लिखिए। अब जो भी केस का नंबर हो मुझे ध्यान नहीं है, ऐसा लिखिए, इफ कर्व passing through the point x1 y1, if curve passing through the point x1 y1 and we have to find equation of tangent at that point x1 y1, then we can use concept of class 11th of
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या था, क्या था कंसेप्ट, क्या था? बोलो बोलो बोलो। x1 y1, ओके। थोड़ा याद करो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसकी टेंजेंट इस पॉइंट पर अपन डायरेक्ट निकालते थे 11th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बोलो 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 ना। हाँ, यस, वेरी गुड। y स्क्वायर की जगह y इंटू y1 इज इक्वल टू 4a, x की जगह पर x प्लस x1/2। आंसर। इतना फास्ट। यह कंसेप्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी आप यूज कर सकते हो। स्कूल एग्जाम में क्या लिख देना, वी नो दैट। क्या क्या? अरे नहीं, तुम मालूम क्या लिख के आना, आई नो दैट कोमा डू यू नो दैट। आइए आइए, फिर मजा आएगा। तो वी कैन गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट by transforming as क्या क्या? x स्क्वायर की जगह लिखना x इंटू x1। x स्क्वायर की जगह क्या लिखना दोस्त? x इंटू x1। y स्क्वायर की जगह क्या लिखना? y डॉट y1। और x की जगह पर x प्लस x1/2 और y की जगह पर y प्लस y1/2। ठीक। अब एक आया खास, x इंटू y यदि अवेलेबल हो तो क्या लिखोगे? चलिए मैं बताता हूं। x इंटू वाई यदि अवेलेबल है तो तुम लिखना x इंटू y1 प्लस x1 इंटू y/2। यस, डायरेक्ट टेंजेंट आपके हाथ में। यस, आपके कॉपी में एक्चुअली। चलिए डन। जो भी केस नंबर था तुम जानो, लिखो इसको जल्दी, फटाफट 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 फास्ट। मैं पानी भरने जा रहा हूं, इसलिए शायद इस बार थोड़ा सा समय ज्यादा लगे। वाटर कूलर में एक्चुअली पानी खत्म हो गया है, वो धीमे धीमे आ रहा है। चलिए सुनो मेरे भैया, बड़े गौर से सुनो। अगला केस नंबर जो भी था 8 या 9 जो भी था लिखे। अगला केस नंबर लिखो मेरे दोस्त, लिखो जल्दी लिखो। क्या है अगला केस नंबर बताओ प्यारे बच्चे? हाँ लिखिए, इफ a curve passes through origin, यदि एक कर्व मूल बिंदु, एक वक्र
मूल बिंदु से गुजरता है। एंड वी हैव टू फाइंड टेंजेंट एट ओरिजिन, और यदि हमें उस मूल बिंदु पर ही उस वक्र की स्पर्श रेखा पता करनी हो तो बोलो लेट दिस इज सर्कल। लो, तुम्हें तो मालूम ही नहीं था, ठीक। और मुझे इस टेंजेंट को पता करना है, और इस बार P है 0 0, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बाय प्लस c। अरे सर्कल की इक्वेशन यही होती थी। अरे डन मेरे भाई। तो इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? x डॉट x1 ब्लूम, y स्क्वायर की जगह y डॉट y1 ब्लूम। इस x की जगह पर x प्लस 0, x1 क्या है 0 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, y प्लस y1 अपॉन 2। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बताओ, सर्कल कहां से गुजर रहा है? ओरिजिन से। तो क्या? हाँ शाबाश, कांस्टेंट मस्ट बी 0, कांस्टेंट होना ही नहीं चाहिए। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल, जी हां, ये मैंने लिखकर आपको हाईलाइट किया कि आपको क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन, और तुम कहीं ये कंसेप्ट ना लगा दो जब इक्वेशन में कांस्टेंट हो। इसका मतलब वो लोग तुमसे ऐसा बोल रहे होंगे कि कोई सर्कल है और वो तुमसे ये टेंजेंट मांग रहा है मेरे भाई। तो टेंजेंट तो ओरिजिन से जा रही है, मगर तुम्हारा कर्व नहीं जा रहा ओरिजिन से। धोखा हो जाएगा, मुसीबत हो जाएगी। इसकी बात नहीं चल रही, बात इसकी चल रही है। तो जब बात इसकी चल रही है तो सी होना ही नहीं चाहिए। किसी भी कर्व की इक्वेशन में यदि कांस्टेंट गायब है तो ही वह ओरिजिन से गुजरेगा। डन डन मेरे दोस्त। चलिए आइए, तो इसकी इक्वेशन बोलो, ब्लूम ब्लूम, ये तो है ही नहीं। बोलो बोलो बोलो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बोलो प्यारे बच्चे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्पर्श रेखा का समीकरण। करण तो किसका नाम है? ऋषि के बेटे का नाम है। सम्मी और ऋषि भाई थे, तो हमारी मैथमेटिक्स में सम्मी भी है और करण भी है। आइए बताइए, चलिए 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 चलिए, बोलो बोलो बोलो। रेखा भी थी और सुहाग तो मैं खुद हूं, बताओ ना। अरे नहीं धरती के बोझो, मेरी टेक्निक सुनो। जस्ट राइट डाउन लोएस्ट पावर टर्म्स ऑफ एक्चुअल इक्वेशन। अब वो मेरी एक्चुअल की स्पेलिंग गलत हो तो दिल पे मत लगाना, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश नहीं। ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनो। तुम्हें सारी कोचिंग के बच्चे सोचेंगे क्या, एक्स स्क्वायर की जगह x इंटू x1, वाई स्क्वायर की जगह y इंटू y1, x की जगह x प्लस x1 अपॉन 2। मगर सुहाग के स्टूडेंट
ओरिजिन के मामले में क्या डायरेक्ट लिखेंगे, क्या पावर 2 पावर 2 पावर 1 पावर 1। आपकी लंबी इक्वेशन है, पावर 3 पावर 4 वाली इक्वेशन है, कोई चिंता नहीं। सबसे छोटी पावर की जो टर्म है ना, लिख दो, लोड मत लो, नहीं तो फालतू दिमाग की मोटर चल जाए। क्या क्या बस सिर्फ इसे लिख दो। बोलो क्या हो जाएगा, 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू क्या मेरे दोस्त, 0। अब तुम कहोगे यार 2 तो था नहीं जब हम सॉल्व कर रहे थे। भैया 2 कॉमन निकाल के फेंक देना, काय को इतना लोड ले लिया। आंसर आया 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 आया, समझ में आया। फिर से मैं साइड में खिसक जाता हूं, पॉज का बटन दबाइए, इसको नोट डाउन कीजिए। मिटा दिया जाए। लिखिए सम एग्जांपल्स। फर्स्ट मैंने सर्कल लिया था, सेकंड उसकी आवाजों पे ध्यान मत दीजिए, यहां ध्यान दीजिए। मेरी बात सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यह इक्वेशन किसी वाहियात कर्व की होगी, हमें कोई लेना देना नहीं, हमको तो उसकी क्या पता करनी है, टेंजेंट। अब नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, उसको पहली बात तो कि एक्स क्यूब की जगह क्या लिखना है बेचारे को मालूम ही नहीं है। ओके, गए हो तुम, नहीं तुम इसका आंसर लिखोगे, आंखों आंखों में आंसर लिखोगे। दोस्त ध्यान से देखना, पावर 3, ये भी पावर 3 है, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 2 2। अरे हाँ, मैंने कुछ गलत लिख दिया, यहां प्लस है, आई एम सॉरी। अब मेरी बात सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। यदि यहां माइनस ही रह जाता तो इक्वेशन नहीं बन पाती, फिर वो पॉइंट बनता। आइए तो सुनिएगा, यह पावर 3 3, पावर 3 3, पावर 2 2, डायरेक्ट आंसर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स दो आएंगी, x² माइनस y², x माइनस y, x प्लस y, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो या तो ये 0 होगा या तो वो 0 होगा। तो x माइनस y इज इक्वल टू 0, x प्लस y बराबर 0। इसका मतलब एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है, तो आपका कर्व कैसा होगा मेरे भाई?
कर्व नहीं मालूम, कर्व शायद ऐसा होगा। ध्यान से सुनो, यह है ए ओ ए डैश, ए ओ ए डैश। अरे हाँ, अब ध्यान से सुनिए, ये क्या है? मान लो कि बी ओ बी डैश। बड़े गौर से समझ लो, ध्यान से सुनिएगा। तो ए ओ ए डैश वाले हिस्से पर ये रही टेंजेंट, ए ओ ए डैश। ध्यान से सुनिएगा दोस्त। तो यही वाली टेंजेंट एट ए टाइम नॉर्मल भी तो है, किस हिस्से पर? हाँ, बी ओ बी डैश। और ये वाली टेंजेंट है किस हिस्से पर? बी ओ बी डैश। और इस हिस्से पर ये नॉर्मल है। ये मेरा एक बेहतरीन सवाल होता है बच्चों को जब आमने सामने बैठे होते हैं, तो मैं ज्यादा मजे लेता हूं क्योंकि मेरा नाम सुहाग है, मजे लेना तो मेरा काम है। कंसेप्ट ये है कि ऐसा कौन सा कर्व है जिस पर एक ही बिंदु पर मैं एक लाइन खींचूं और वो एट ए टाइम टेंजेंट भी हो, नॉर्मल भी हो। ये रहा एग्जाम्पल। यस, मैंने लिखा है शायद, कंफर्म नहीं है, मगर ऐसा कुछ बनेगा। मैं अगले एग्जाम्पल में और क्लियर कर देता हूं, इसको नोट डाउन करिए। मैं फिर से साइड में खिसक जाता हूं। मिटा दिया जाए इसको। आप लोग पॉज कर लिया करो भाई, मैं आपको मौका देता हूं, हर बार बोल नहीं पाता। अगला एग्जांपल लीजिए, बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy। मैंने दोनों मानों क्यों लिखे कि तुमको याद रहे कि सामने भेजने पर यहां कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, इधर आने पर माइनस है। यदि मैं सिर्फ एक इक्वेशन लिखता ये वाली, तो यहां प्लस की माइनस तुम कंफ्यूज हो जाते। तो तुम कहां गलती कर सकते हो ना, वो मुझे मालूम है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके दिमाग में सेव कर दूंगा, आप चिंता मत करिए, अपने आप दिमाग में सेव होगा, वादा, चिंता मत करिए, आनंदित होकर रहिए। सुनिएगा। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में मैंने माइनस माइनस दो जगह लिखा था और मैंने आपसे कहा था कि टेंजेंट ही नहीं बनेगी। तो सुनो, उस समय क्या होता, वो जो एक्स क्यूब वाई क्यूब और माइनस 3xy 3x स्क्वायर वाई और लिखा था माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसकी टेंजेंट यदि तुम ढूंढने निकलते तो क्या बनती? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो माइनस कॉमन निकल के 0 में चला गया। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ एक पॉइंट है जिसका नाम है ओरिजिन, 0,0। तो फिर टेंजेंट नहीं बन पाती, ठीक है। इसलिए मैंने सुधार कर यहां प्लस किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। आया समझ में? ठीक, चलिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा, इसको समझते हैं। पावर 3 पावर 2 की टेंजेंट्स, यस, इस बार -3xy इज इक्वल टू क्या दोस्त, 0। तो x इंटू वाई बराबर 0। अरे हाँ बोलो ना, x इंटू वाई बराबर 0 हुआ कि नहीं? तो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो या तो ये 0 या तो ये 0। अरे हाँ, अच्छा सुनो, हो सकता है कि आप लोगों के स्कूल में चैप्टर आगे बढ़ गए हो, इंटीग्रेशन ये वो न जाने क्या क्या, तुम लोग जानते ही हो यार, स्कूल का टीचर आकर हेडिंग डालता है, एक्सरसाइज के नाम बताता है 3.1 3.2 और तुमसे कहता है बेटा तुम कर ही लोगे ना, मैं करवाऊंगा ना, चिंता क्यों कर रहे हो? तो ऐसा आपके साथ होता ही होगा, मेरे शहर में होता है तो पूरे देश में होता होगा। तो सुनिए, मान लो कि एओडी आपके यहां खत्म हो गया, सब ऊपर से चला गया, एंटीना तुम कितना भी ऊंचा करो कुछ कैच नहीं हो रहा। भाई साहब मैं एओडी करवा रहा हूं, अब आपके यहां मान लो इंटीग्रेशन भी हो गया और डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो गया, न जाने क्या क्या हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अवेलेबल करवाऊंगा, मुझे फोन करना, टेको क्लासेस ऐप डाउनलोड करना और मुझे फोन करना कि भाई साहब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, मैं कोड भेजूंगा, बस वो कोड सेंड करना, डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का चैप्टर का आपको एक्सेस मिल जाएगा, बिंदास पढ़ाई करना, ठीक है? आइए, x बराबर 0 y बराबर 0, ये कौन होती है? ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। आओ सुनो ना भैया, इसका फोटो एक खतरनाक बीमारी के चिन्ह से मैच होता है, वो कोरोना से भी खतरनाक होती है। अब मैं क्या बोलूं यार, मेरा नाम सुहाग है, y बराबर 0 ये x एक्सिस की इक्वेशन है और y एक्सिस की इक्वेशन x बराबर 0। तो फिर से वही मामला, a o a डैश के लिए ये कौन है? टेंजेंट a o a डैश, और ये एट ए टाइम किस क्या है? b o b डैश के लिए ये क्या है? अरे नॉर्मल है क्या बाबा? आइए, और ये क्या है? टेंजेंट है, किस हिस्से के लिए? बी ओ बी डैश, और एट ए टाइम ये क्या है? नॉर्मल, काय के लिए? ए ओ ए डैश के लिए। डन मालिक, डन? लिखो ना लिख लो ना, अरे दोस्तों और दोस्तियों, पॉज करके लिख लिया कि नहीं? एक बार और हटूं क्या? ठीक, इंपोर्टेंट हाईलाइट करके प्यारे बच्चे एक काम की चीज लिखिए यूजफुल पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर सम इक्वेशंस। कुछ विशेष समीकरण के लिए
प्राचर समीकरण। और पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। प्राचर समीकरण क्या होते हैं? ये किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, प्राचर निर्देशांक। यस प्यारे बच्चे, जल्दी से ये हेडिंग डालिए। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स OR और पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट कार्टेशियन इक्वेशंस। लिखो 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 प्यारे बच्चे फास्ट। और वो आप जानते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। x raised to the power 2/3 plus y raised to the power 2/3 is equal to a की पावर 2/3। यदि ऐसा है तो रटो नहीं, आहा रटना है तो फिर भैया मेरे चैनल पे क्यों आए तुम? मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है रटना। सोचना, समझना और सीखना। ध्यान से देखिएगा, बड़े गौर से सीखिएगा बाबा। ये वेरिएबल्स हैं और ये कांस्टेंट है। तो दो चीजें जुड़कर कांस्टेंट कब बनाती है मेरे भाई? बोलो ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज कांस्टेंट। हाँ, वन मत बोलो, कांस्टेंट बोलो। मेरी बात सुनो। इसका मतलब इधर से a की पावर 2/3 निकलने के बाद साइन स्क्वायर हो गया। इधर से a की पावर 2/3 निकलने के बाद भी कांस्टेंट, बाहर निकलने के बाद कॉस स्क्वायर हो गया। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया। मगर x को कभी साइन मत लिखना, x को हमेशा कॉस लिखना। क्योंकि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। मान लीजिए x1, y1, तो ये है x1 और ये कितना है मेरे भाई? y1। और ये कौन है? और मेरे भैया ये क्या है? पाइथागोरस कुछ कह गया, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा y1 अपॉन r। तो x1 इज इक्वल टू r cos थीटा, y1 इज इक्वल टू r sin थीटा। अरे आया कि नहीं? बोलो ना। x का लेना देना cos से ही रहेगा। ये पुलिस वाले घूम रहे हैं लॉकडाउन में, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। सुनिएगा, लॉकडाउन में फिर पुलिस वालों को भी तो नहीं घूमना चाहिए। आइए देखिएगा, लॉकडाउन तो भाई लॉकडाउन है। सुनिएगा, x की जगह सुनो ना। यस दोस्त, LHS लो। रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना। x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 cos क्यूब की पावर 2/3। काट डाला y a की पावर 2/3 sin क्यूब की पावर 2/3 काट डाला। अल्लाह कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा? बोलो ना। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अरे ये तो RHS आ गया। अरे बना कि नहीं? तो मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, या फिर इक्वेशन भी बोल सकते हो। लिखो 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 लिखो।
पानी खत्म हो रहा है, और पानी खत्म हो गया तो फिर मैं क्लास रोक दूंगा, क्योंकि जोर से चिल्लाना पड़ रहा है, माइक अभी मैंने लगाया नहीं है, और गले में दर्द हो गया, पुलिस वाले समझेंगे कोरोना हो गया। वो उनको मालूम नहीं कि गले का यूज होता है भैया पढ़ाने में। नाम सुहागे तो क्या हुआ, पढ़ाएंगे तो गले से ही ना। लिखिए साहब जल्दी फटाफट। मैं साइड में खिसक रहा हूं, आप लोग पॉज दबा दीजिए, फिर मैं मिटा दूंगा। हटू हटू हटू, पॉज दबाओ। ओके, मैं बिना एडिट करे वीडियो डालूंगा, जिससे कि बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियो आप तक पहुंचे। एक्चुअली कट करने में टाइम बहुत बिगड़ता है। मान लीजिए कि 1 घंटे की वीडियो है, तो पहले तो पूरी वीडियो देखो, उसमें क्या पता कहां कहां कट है, अपन को समझ में नहीं आता, कभी काम की चीज उड़ जाती है। तो इस बार एकदम नया कंसेप्ट, एडिटिंग नहीं। तो ये बढ़िया मैंने सोनी के कैमरे से HD रिकॉर्डिंग करी है। अब मैं जब रेंडर करूंगा ना, तो क्वालिटी SD हो जाती है, सब गड़बड़ हो जाता है। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए HD फॉर्मेट में ही मैं ऐसा का ऐसा हाई क्वालिटी अपलोड करूंगा मेरे ऐप टेको क्लासेस पर और YouTube मैथ्स बाय सुहाग पर। यस प्यारे दोस्त, अच्छा, जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं लिखकर तुरंत मिटा रहा हूं। नहीं तो मैं हमेशा बच्चों को समय देता हूं लिखने का, क्वेश्चन ट्राई करने का। चलिए प्यारे बच्चे, एक और पैरामीट्रिक। तो अब मैं क्या डायरेक्ट लिख दूं, चलेगा? √x प्लस √y इज इक्वल टू √a। क्या तुम सोच सकते हो कि क्या होगा? तुम चाहो तो पॉज करके सोचो, मैं लिख रहा हूं, पॉज दबा दो। चलिए अब मैं लिखता हूं, आओ जरा देखो भैया, पावर सेम है इसलिए a, और अंडर होने के बाद मुझे cos स्क्वायर चाहिए, तो इट मस्ट बी व्हाट? यस, वेरी गुड। यदि तुमने यही सोचा है तो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। और y बराबर मेरे दोस्त या दोस्ती, हाँ हाँ, तुम मुझसे मैथ्स सीखो ना सीखो, खुश रहना सीखो। हाँ, मेरी शादी हो चुकी है, उसके बावजूद मैं खुश रह रहा हूं। ये अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है क्या? अरे यस, सही है। लिखो लिखो जल्दी लिखो, अगला लिखो फिर मैं। तेरे बिन, बोलो मेरे बच्चे, बोलो ना बोलो ना। सोचो सोचो, मैं साइड में हो जाता हूं, पॉज दबा के तुमको सोचना है। बोलो बोलो, चलिए ध्यान से देखो प्यारे दोस्त, कट जानी चाहिए। ओके, पावर n लगाओ तो cos स्क्वायर बनना चाहिए। टू बाई n, n से n कटेगा और क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर। b से b गए हो, साइन थीटा की पावर बोलो ना। अरे यस, लिखो
लिखो जल्दी लिखो, पानी की आखिरी घूंट भाई है। लिखो जल्दी लिखो बाबा। चलो एक प्रश्न और दे देता हूं। अच्छा साथ साथ में मत लिखना यार भैया, तुम पॉज करके लिखो वो चलेगा, मगर संगे संगे मत लिखियो भाई। भाई आके पिटाई कर दूंगा मैं। इस पे ट्राई करना है मेरे दोस्तों और दोस्तियों। सोचो, अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो सोचो। क्या मैं इसे मिटा दूं? सोच रहे हो क्या? मैं साइड में खिसक रहा हूं, पॉज दबाइए और सोचिए। चलिए अब मैं आ गया वापस। आइए बोर्ड पे देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा प्यारे प्यारे दोस्त। ये नीचे आया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। सही है। 1 अपॉन वाई स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। कह दो ना, कह दो ना, 1 upon x square must be what? 1 upon sec square. तो x will be c sec theta और y is equal to दोस्त c cosec थीटा। अरे हाँ, अरे बोलो ना। LHS अपन ने लिया तो LHS में क्या होगा? आओ आओ ना, अरे बोलो ना, बोलो बोलो। 1 upon c dot sec theta का होल स्क्वायर 1 upon c dot cosec theta का होल स्क्वायर। ये 1 upon c स्क्वायर को बनाया cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा RHS आ गया। तो तुम पैरामेट्रिक रटना नहीं, जीवन खराब हो जाएगा। तुम मेरी तरह खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं रहता, तुम्हारी कसम कुछ याद नहीं रहता। सब कुछ मेरे दिमाग में समझा हुआ है, एक्सप्लेनेशन है, कारण है। डायरेक्ट रटने की क्षमता है ही नहीं। मुझे अपने दिन भर की काम की लिस्ट मालूम लिख के रखनी पड़ती है, कुछ याद नहीं रहता मेरे को, इसलिए तो मैं खुश रह पाता हूं। मुझे याद ही नहीं रहता कि मेरी शादी हो चुकी है। लिखो लिखो जल्दी लिखो। चलो न्यूमेरिकल लगाओगे? एक आध न्यूमेरिकल दूं? आज अपना फर्स्ट लेक्चर है तो एक न्यूमेरिकल तो बनता है ना। मैं साइड में खिसक जाता हूं, इस बार फिर से पानी भरने की कोशिश करता हूं, थोड़ा बहुत पानी आ जाए। इस बार ज्यादा समय मिलेगा, पॉज करने की जगह सीधा लिख लो।
नहीं तो चिरागों से लो जाए। सुनो प्यारे प्यारे दोस्त, मेरी बात सुनिएगा। आपको यह कर्व दिया है और आपसे बोल रहे हैं कि क्या टेंजेंट और नॉर्मल x बराबर 0 पर पॉसिबल है, और है तो निकालो। तो नॉर्मल भी निकाल देना यदि पॉसिबल हो तो। मैं फिर से साइड में खिसकूंगा, आप पॉज का बटन दबाएंगे और ट्राई करेंगे। ठीक, चलिए मैं वापस आ गया। आइए इस पे ट्राई करता हूं मैं। x1 0 है तो y1 क्या होगा? x1 की पावर 1/3 1 माइनस कॉस x1। और मेरे भाई इसकी जगह पर तुमने जैसे ही 0 रखा तो 1/3 1 माइनस कॉस 0 0 इंटू 1 माइनस 1 0 इंटू 0। अरे ये तो 0 का स्क्वायर हो गया। अरे मजे लो जिंदगी के और मैथ्स के भी। तुम्हारा नाम सुहाग नहीं है तो भी तुम मजे ले सकते हो। हाँ, खुश रहो, आनंदित रहो। आओ देखो, ध्यान से सुनो, बड़े गौर से सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। यानी कि हमको टेंजेंट मांग रहे हैं कहां पर? ओरिजिन में। यस, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। तुम सोचोगे कि वो वाला कंसेप्ट लगा दो। कौन सा? कौन सा? क्लास 11 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एक तो पावर 1/3 है जिसको हम जानते नहीं है। चलो ठीक है, पावर तुम इस तरफ लाके क्यूब कर लिए। वो बैठा है, क्या बैठा है? कॉस। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन तो बचा ही नहीं ना। ये क्या हो गया मेरे भाई? है ट्रांसिडेंटल। क्या 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 हो गया? ट्रांसिडेंटल। नॉन अलजेब्रिक को क्या कहते हैं? ट्रांसिडेंटल। आइए आना जरा देखना। तो इसमें व्यवस्थित करना पड़ेगा dy बाय dx। चलो बोलो बोलो ना। दो चीजों का प्रोडक्ट हो रहा है तो डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगेगा बाय पार्ट। एक का डिफरेंशिएशन दूसरा चुपचाप, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला चुपचाप। तो किसी को भी पहले ले लो कोने में। डिफरेंशिएशन अपनी मर्जी, अपना मूड, हम करेंगे। तो मैंने इसको पहले बुला लिया। तो x की पावर 1/3, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस। हे बाबा प्लस, बोलो बोलो, अरे बोलो 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 ना। 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1 माइनस cos x। x की पावर 1/3 sin x। अरे बोलो ना भैया, ये कितना हो गया? 1 माइनस cos x और माइनस की पावर 2/3 वो नीचे आ गया। x की पावर 2/3।
ओके ओके, सुनना सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, मेरे को डिफरेंशिएशन कहां करना है? तो भाई साहब मैं x की जगह 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? बोलो ना, बोलो ना भाई साहब। डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन नॉट पॉसिबल। मेरा पहला क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन में नॉट पॉसिबल। बोलो, पहला ही क्वेश्चन दमदार है बाबू। हाँ, तुम सुहाग की क्लास में हो। सुनो मेरे दोस्त, पॉज का बटन दबाओ और सोचो यहां क्या करेंगे। मैं साइड में खिसक जाता हूं और तुरंत सॉल्व कर दूंगा। पॉज दबा लो। यस, चलिए मैं सॉल्व कर दूं। सुनिए सुनिए, जब कभी ऐसा केस बने तो मेरी बात सुनो। इस हिस्से में लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा दो। क्या लगा दो? लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये तो हो गया 0 की पावर 1/3। साइन भी किस्मत से 0 ही है। और लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन पेन भी गए हो x की पावर 2/3। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर का। यह पहचान कौन? पहचान कौन? 0 प्लस इसकी वैल्यू 1/2। कुछ याद आया? यस, वेरी गुड। और 2 में से 2/3 गया, मेरे ख्याल से 4/3। तो x की पावर 4/3। 0 प्लस 0 0, यानी स्लोप 0 आया। स्लोप कितना आया मेरे भाई? 0। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? तो ये वाला केस बन गया क्या? जो अपना केस 1 था। अरे बना कि नहीं? बना ना? तो टेंजेंट की इक्वेशन y बराबर कांस्टेंट, और कांस्टेंट फिलहाल क्या है? अरे मेरा y1 कितना आया था? अरे आया था 0। तो फिर अब नॉर्मल बोलो भैया, नॉर्मल। नॉर्मल कैसे? तो y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस की इक्वेशन x बराबर 0, तो उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन x बराबर कांस्टेंट। और मेरा कांस्टेंट क्या है? यानी कि टेंजेंट कौन बनी? खुद x एक्सिस। और नॉर्मल क्या बनी? y एक्सिस। इस क्वेश्चन को भी पॉज कर लो। मैं एक क्वेश्चन तो और करवाऊंगा भाई। मूड में आ गया सुहाग, और मैं बहुत एनर्जेटिक, बहुत मेहनती, ऐसे पीछे हटूंगा नहीं। मैं साइड में खिसक रहा हूं। इसको लिखो, साथ साथ में मत लिखना, मैंने मना करी थी तुमको। पॉज का बटन दबाइए, फिर लिखिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन दूंगा। आइए। हाँ, दबा दिया भाई पॉज का बटन। मैं आ जाऊं? यस, आइए।
कैमरे में जगह है कि नहीं मैं देख लूं। यस बहुत है। आइए ध्यान से देखना मेरे दोस्त, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा बाबा। अगला क्वेश्चन बाबा, सुनो अब हमारे लिए बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया? अरे भाई कुछ सरल भी तो करवाओ, नहीं तो तुमको किडनी में हार्ट अटैक नहीं हो जाएगा। इधर देखो, ये कौन? कक्षा 11वीं का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ हाँ, और ये हमारा पॉइंट एक्सएल लाइन। यस, मैं 1 मिनट साइड में खिसक रहा हूं, आप पॉज का बटन दबाइए, ट्राई कीजिए, उसके बाद ही मेरे से मैच करना। यदि तुम स्कूल एग्जाम में फुल लाना चाहते हो या आईआईटी में पहुंचना चाहते हो तो, नहीं तो तुम फिल्म की तरह देखो, अमिताभ बच्चन की फिल्म और टकला अमिताभ। चलो आ जाओ, मैं आगे आ जाऊं। चलिए, हाँ तुम्हारा आंसर क्या आया? एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1 रखा तो x हो गया, बहुत बढ़िया। और y प्लस 2.2, 4 से 2 काटो, 2 इंटू वाई प्लस 2। ऐसा किया? नहीं किया? किया? क्या किया? गलत किया तुमने बेवकूफ। आओ मैं समझाऊं। उस कंसेप्ट की शर्त क्या थी? बोलो बोलो ना। उस कंसेप्ट की शर्त थी कि पॉइंट मस्ट बी लाई ऑन द कर्व। यस, चेक करना करना करना। 1 का स्क्वायर और ये 8 है। 1 = 8 नहीं होता। यदि होता है तो मैं तुम्हें 1 रुपया देता हूं, तुम मुझे 8 रुपए दो। सुबह से शाम तक खेलते हैं, नहीं ना? तो फिर मजे ले लिए सुहाग ने, अपना काम ही मजे लेना। आइए ध्यान से देखिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। पॉइंट नॉट लाई ऑन द कर्व। अब क्या करें? आओ देखें। y की जगह 1 रखा तो x मिला 2। यस मेरे दोस्त, ठीक। तो तुम्हारा कर्व मालूम 2,1 से जा रहा है और तुम्हें बेवकूफ बना दिया 1,2 लिख के मैंने। तो मेरी बात सुनो, 1,2 कहां है भाइयों? यस, आंसर बोलू। मेरा दिल कह रहा है। आंसर कैसे कैसे? मेरा दिल कह रहा है। आंसर मस्ट बी दिस।
भाई साहब यदि आपका फिगर सही है, अरे मैं इस फिगर की बात कर रहा हूं, यदि फिगर सही है तो डायरेक्ट आंसर आएंगे। हाँ, व्रत किया करो 15 दिन में एक बार, निर्जला 24 घंटे, पानी भी नहीं, तो दिमाग चलेगा और फिगर अच्छा हो जाएगा। ये इस चीज की बात करो, आप समझ रहे हो बात को? मैं करता हूं इसलिए बोल रहा हूं। आंसर आ गया मेरे भाई, x/3 y/3 बराबर x प्लस वाई बराबर 3। अब तुम कहोगे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? सिखा रहा हूं, खुश रहो, सिखा रहा हूं। हाँ, वो तो फिलहाल मैंने तुक्का मारा कि 2,1 से गया। यस, 2,1 से गया, जरूरी नहीं है जाए। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन बनाइए, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन याद करो। 80 स्क्वायर 280, उसको घुमा दो 280 80 स्क्वायर, क्या? तो बोलो y में क्या लूं? t स्क्वायर, a1 है ना इधर पे, a नहीं दिख रहा है, तो x कितना हो जाएगा? 80। टू टी। अब तुम कैसे बनाई ये सोच रहे हो ना? ले, दुखी मत हो तुम खुश रहो, तुम तो बस सोचोगे और मुझे पता चल जाएगा। आओ देखो इधर, RHS 4y 4 इंटू टी स्क्वायर, 4t स्क्वायर 2t का स्क्वायर प्लस माइनस 2t का स्क्वायर इजिकल टू क्या है? एक्स स्क्वायर। तो x इजिकल टू प्लस माइनस 2t। तो तुम कहोगे यार भैया प्लस और माइनस दोनों 2t लिखो तुम, ऐसा नहीं, t खुद प्लस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, t खुद माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसलिए सिर्फ कंसीडर किया जाता है x बराबर प्लस 2t। ओके प्यारे बच्चे, मैं एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं क्योंकि भगवान की दया से मुझे ये मालूम है, बाकी मेरी कोई औकात नहीं, भगवान की कृपा से ये सब मालूम है, इसलिए आपको बता। अब मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा प्यारे प्यारे दोस्त, सुनिएगा। मैं यहां खड़ा हो रहा हूं, पॉज का बटन दबाओ, इसको लिख लो, मैं मिटाना चाहता हूं, दबाओ पॉज दबाओ, लिख लिया, मिटा। तो पहले यहां की टेंजेंट पता करो। ठीक, तो ये जो टेंजेंट होगी इसका स्लोप चाहिए मेरे को, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आइए बड़े गौर से सुनिएगा बाबा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या? 2t, टी स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना बाबू, पहले तो मैंने मेथड 1 लगा के डायरेक्ट आंसर दे दिया बाबा, मेथड 1 डायरेक्ट आंसर। सुहाग शॉर्ट ट्रिक, और क्या है शॉर्ट ट्रिक? फिगर अच्छा बनाओ, ये वाला। यस, अब सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो dy बाई dx मुझे चाहिए, तो 4 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 2x। तो 4 स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 इंटू तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर कितना हो गया? t। चेक कर लो क्या मैं सही हूं? 2x इज इक्वल टू 4 इंटू डिवाइड बाई dx, 4 इंटू स्लोप, x की जगह पर क्या आया? 2t, y लिखने की जरूरत नहीं है, 4 से 4 कट गया। ओके, यहां तक सही है।
एकदम नजर से चेक कर लो भाई, क्योंकि मैं तो बहुत देर से बड़बड़ा रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, पानी भी खत्म हो गया है, बोर्ड पे गलती हो सकती है। आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कहीं मैं गलत ना पढ़ा दूं, वो पढ़ा भी दूं तो भैया फिर फोन करके बता दीजिए। आइए ध्यान से सुनिएगा, भगवान कृपा करे अपना सब कुछ सही चले। तो सुनो प्यारे बच्चे, अब इसका स्लोप पता करो। स्लोप ऑफ नॉर्मल, बताओ स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? इसको पर्टिकुलर साइन चेंज कर दो। अरे भक्त, यहां देखो, तुमको याद है 2 पॉइंट का स्लोप? अरे 1,2 तो क्वेश्चन ने दिया है ना, और मेरा वेरिएबल पॉइंट इस पे डांस कर रहा है, वो कितना है 2t, t स्क्वायर। कितना है 2t, t स्क्वायर। तो प्यारे प्यारे दोस्त आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बोलो 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 t स्क्वायर माइनस 2 अपान 2t माइनस 1। ठीक, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 अपॉन mt। अब लिख देता हूं, यस। तो वो कितना है? क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इन दोनों का? तो ये t इधर आ गया, t क्यूब माइनस 2t, और ये चला गया उधर। तो बोल लो, एक बोल लो माइनस 2t, ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 1, ये 2t कटियो, ये बाबा t क्यूब बराबर, तो t बराबर भाई साहब बड़े भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना था? mt बराबर t था, और mt बराबर कितना पता चल गया? तो टेंजेंट का स्लोप 1 है, तो मोर भैया स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना? और ये -1 है, तो स्लोप की इक्वेशन, सॉरी स्लोप नहीं, क्या बोलते हैं उसको, टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन की इक्वेशन, सॉरी x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना मेरे दोस्त? 2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है? -1, और x माइनस x1 कितना है? 1। आया समझ में? तो मोर भैया y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 1। ये बाबा ये तो लिखिए रे बाबा, x इधर आया, -2 उधर गया। तो सुनो, एक सामान्य टीचर का बच्चा, स्टूडेंट, इतना लंबा मेथड करेगा, और सुहाग का स्टूडेंट सिर्फ फिगर पे ध्यान रखेगा, डायरेक्ट आंसर। यस, मेरी बात सुनिए, पानी खत्म हो गया इसलिए क्लास रोक रहा हूं। ये अपना फर्स्ट लेक्चर था, हो सकता है कि आपको YouTube पर 2 या 3 टुकड़े में मिला होगा, क्योंकि मेरा कैमरा 18-17 मिनट की एक क्लिप बनाता है, तो 2-3 टुकड़े अपने आप हो जाएंगे। मैं उसको क्लब करके 1 कर सकता हूं, मगर एडिट नहीं करना चाहता, तो इसलिए इकट्ठी नहीं कर सकता। एडिट करूंगा तो पिक्चर क्वालिटी डाउन हो जाएगी। मैं इसी हाई क्वालिटी में तुरंत क्लास कंप्लीट होते से ही अपलोड लगाऊंगा। तो सुनिए, मैं पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया हूं आप लोगों के साथ। मेरा चैनल लगभग 2014 या 15 में बन गया था, और सीसीटीवी कैमरा जो होता है ना, वो भी उस जमाने का अजीब सा, इतना बड़ा तो कैमरा होता था। सीसीटीवी, किसी के सिर पे गिर जाए चोर वहीं मर जाए। तो उस कैमरे से रिकॉर्डिंग करी, स्क्वायर शेप में रिकॉर्डिंग होती थी।
तो आप मेरी एकदम पुरानी वीडियो देखेंगे ना, तो लगभग 13-14 के जमाने की है। वो मैंने उस समय अपलोड करी थोड़ी थोड़ी, किसी और से अपलोड करवाई, मेरे पास तो इंटरनेट भी नहीं था, किसी और के ऑफिस जाके अपलोड करवाई, अपलोड करवाने के पैसे दिए। और उस जमाने में 2 MBPS स्पीड चाहिए हो ना, तो 10,000 रुपए महीना किराया होता था, और स्पेशल लाइन आपके लिए बिछती थी एक्सचेंज से लेकर अपने ऑफिस तक। तो भैया इतना खर्चा तो कर नहीं सकते थे, तो थोड़ी सी वीडियो किसी और के ऑफिस से चढ़ाई, पेमेंट किया, और फिर हमने कहा ठीक है भैया अब हम ज्यादा नहीं डालेंगे, और अपने आमने सामने वाले बच्चों को पढ़ाने लग गए। फिर JEE की परीक्षाएं होती थी, उसका वीडियो चढ़ाते थे, बस बाकी साल भर कोई एक्टिविटी नहीं करते थे। कभी किसी दोस्त के हाई स्पीड इंटरनेट है तो रिक्वेस्ट करके एक आध लेक्चर चढ़ा देते थे। तो जब 2014 में मैंने चैनल चालू किया और सभी चैप्टर के एक दो लेक्चर मैंने डाले, तुरंत इमीडिएटली 2,500 सब्सक्राइबर हो गए। मगर मैं YouTube को कोई महत्व इसलिए नहीं देता था क्योंकि इंटरनेट का खर्चा परेशान करता था, तो मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। मगर अभी लॉकडाउन में समझ में आया कि YouTube कितना इंपॉर्टेंट है, और हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। तो मेरे पास जो मेरी क्लासरूम की रिकॉर्डेड वीडियो थी वो मैंने अपलोड करी अभी लॉकडाउन में, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्शन लेकर 100 MBPS स्पीड, सिर्फ 900 रुपए महीना में। तो रिस्पॉन्स आया, अभी लगभग 6,000 सब्सक्राइबर हैं, 5,770 के आसपास। तो मेरी बात सुनिए, बड़े गौर से सुनिए, आप लोगों की मदद चाहिए इसलिए बता रहा हूं। तो बच्चों ने कहा कि भाई साहब आप बीच में गैप बहुत लेते हो, लिखो, फिर कैमरे के पीछे जा रहे हो, कैमरा चल रहा है कि नहीं, और बच्चे के लाइव चैट के रिप्लाई भी देना है तो मोबाइल के पीछे जाके देखता था। तो खूब बच्चों के कमेंट आए कि अच्छा पढ़ा लेते हो, कंटेंट भी अच्छा है, फिर सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे? तो मैंने कहा क्यों नहीं बढ़ रहे तुम बताओ। तो उन्होंने कहा कि गैप खत्म करो, पिक्चर क्वालिटी अच्छी करो। और अभी करंट में लेटेस्ट एक बच्चा मेरे पीछे ही पड़ गया कि भाई साहब आप ये काम करिए, मैं फोन करके पूछूंगा। चौथा दिन है आज उसका फोन करने का। यश दुबे नाम का बच्चा है, भोपाल से दूर रहता है कहीं छिंदवाड़ा, हमारे लेटेस्ट जस्ट अभी जो हटे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी उनके लोकेशन का। वह यश दुबे नाम का बच्चा मेरे पीछे पड़ गया कि वीडियो बनाइए, बिना गैप की बनाइए, मोबाइल से नहीं अच्छे कैमरे से बनाइए। तो ये एक्सपेरिमेंट किया है मैंने, बिना गैप की और हाई क्वालिटी वीडियो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रही है, क्लास 12 के चैप्टर AOD से। तुरंत 11th में चालू होगा क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन, दूसरा नाम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, और 9th-10th का भी कुछ चढ़ाऊंगा। आप सभी बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस लॉकडाउन में आपने अलग अलग बड़े बड़े शहर के बड़े सम्माननीय टीचरों से पढ़ा होगा, और अच्छी बात है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उनसे पढ़ लिया, और फिर आज आपने मेरा लेक्चर 1 कंपेयर किया। यदि आपको अच्छा लगा है, आप मेरे ओल्ड स्टूडेंट हो चाहे न्यू हो, रिक्वेस्ट है कि मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए कि इस तरह चिल्ला के आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाऊं और इमीडिएट हाई क्वालिटी में अपलोड करूं। तो प्लीज दोस्तों को शेयर तो करो, जो भी आपका ऑप्शन होता है, स्टोरी, स्टेटस, मालूम नहीं क्या क्या ग्रुप होते हैं, फेसबुक ग्रुप होते हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। ये सब तो मैं जानता भी नहीं था, मालूम इंस्टाग्राम की आईडी मेरी अजीब सी है, बहुत लंबा नाम है, IIT JEE मैथ्स बाय सुहाग कारिया टेको क्लास। मतलब मेरे को बनाना नहीं आता था, एक स्टूडेंट ने पीछे पढ़ के बनवाई। YouTube का चैनल भी पहली बार मेरे को जबरदस्ती 2 दोस्तों ने बना के दिया था।
अभिषेक भारद्वाज और अभिषेक बघेल 2012 के स्टूडेंट थे वो, तो नहीं आता, आज भी नहीं आता। तो आप लोगों से ही मैं मदद मांग रहा हूं। यदि पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर, 3D, पुराना फंक्शन जो आपने किसी और से पढ़ लिया वो, पूरा 11th के IIT के टॉपिक, 9th 10th के आपके छोटे भाई बहन सबको फायदा मिले, तो मेरा मोटिवेशन करने के लिए प्लीज कुछ ऐसा करिए कि ये जो अभी 6000 सब्सक्राइबर पे हूं ना, वो बूम आए अचानक। और मालूम, वादा करता हूं, पानी खत्म हो जाएगा ना तो भी पढ़ाता रहूंगा। मेरे को अंदर से एनर्जी का लेवल हाई हो जाता है। थैंक यू वेरी मच प्यारे प्यारे दोस्त, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको टुकड़ों में वीडियो मिली होगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, लेक्चर 1 के। यस, 4, 5 मुझे नहीं मालूम कितने टुकड़े होने वाले हैं आज इस वीडियो के। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। पॉज दबा लेना जिससे कि लिख सको। थैंक यू। अरे भाई दबा लिया पॉज, मैं ऑफ कर दूं? थैंक यू।